हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है उस पर चैप्टर बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बाद में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और तो देखो, इसमें हमने अब तक इसके जो फर्स्ट टू चैप्टर्स है विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व कर लिया है। आप चाहो तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है विच इज़ शेलैंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो, हम आज साथ में एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है उस पर चैप्टर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सेलैंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपकी लक्ष्मीकांत का जो थर्ड चैप्टर है वो सेलाइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो थोड़ा सा लिपअप होती है, इग्नोर इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट को पढ़ने हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए करेक्ट है ना। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, पॉपुलर सॉवरेंटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली यार, जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, संप्रभुता और वोटिंग राइट्स, एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कोई आपसे आपका जो वोटिंग राइट्स है वो नहीं छीन सकता ना, ना ही अमेंडमेंट के थ्रू, ना ही किसी के थ्रू, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे बात आती है बेसिक फीचर क्या होता है, तो बेसिक फीचर एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, बट ये जज के डिस्क्रिप्शन पे है कि किस वो किस फीचर को बेसिक फीचर बताते हैं, है ना, किस कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर किस स्टैट्यूट को बेसिक फीचर बताते हैं। तो देखो, जैसे जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लाइक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है बेसिक फीचर के, है ना। तो कोई भी पार्टी रूलिंग में हो कि कितना भी कुछ कर ले, बट बेसिक फीचर्स जो होते हैं उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो, ये ऑप्शन आपका सही है। तो देखो, जो दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न रिजिड। तो देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं ना, कि स्टेट किस मैटर पे लॉ बनाएगा, सेंटर किस मैटर पे लॉ बनाएगा, एंड कॉन्क्रीट लिस्ट है, ठीक है। तो ये रिजिड है, सही है ये भी। नाउ थर्ड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो देखो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सभी के सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। मतलब आपका जो सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट्स है, उसको भी आप मतलब जल्दी कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम, इनिशियल एंड रिकॉल। क्या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो ये मेंशन करता है कि जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट कंट्रोल बाय पब्लिक होगा, मतलब आपके कंट्री में डायरेक्ट कंट्रोल बाय पब्लिक होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पब्लिक जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजती है पार्लियामेंट में, वही सब हमें लीड करते हैं, ठीक है, कंट्री को। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन देख रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट सही है हमें उनको टिक करना है। तो देखो तो देखो यार, आजकल सारे जो क्वेश्चन पैटर्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही बन रहे हैं, ठीक है। आप पीसीएस में देखो या फिर यूपीएससी में देखो, तो उसके रिगार्डिंग ही हमें लेके चलना है सब, ठीक है। नाउ तो देखो, जो सेकुलरिज्म है क्या वो स्ट्रिक्ट करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का
रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। सेकेंड देखो, इट बैन्स पार्टीज विथ रिलीजियस एफिलिएशन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। नहीं, एज सच हमने कभी ऐसा मैटर देखा ही नहीं है ना। ये कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि अगर आपके पास रिलीजियस एफिलिएशन है तो आपको पार्टी में इलेक्शन, सॉरी, अगर आप अपने रिलीजियस एफिलिएशन को लेके चलते हो तो आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सेकेंड। थर्ड देखो, इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज़। सही बात है। जो सेकुलरिज्म होता है वो क्या करता है, सभी को रिलीजियस लिबर्टी देता है कि आप फ्री हो टू प्रोफेस एनी रिलीजन, है ना। किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट एक्सेप्ट कम्युनिटी पर्सनल लॉज। तो ऑब्वियसली जो सेकुलरिज्म है वो कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है, इधर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके जितने भी पर्सनल लॉज है उनको भी ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तब अभी भी देखो हमारे देश में शरीयत, इजमा, ये सब चलता है ना, हिंदुओं में भी चलता है, हमारे जितने भी कस्टम है, ठीक है। तो जो सेकुलरिज्म है वो एक्सेप्ट करता है कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को भी, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट सैलरी अलाउंसेस। ठीक है, तो बेसिकली किस शेड्यूल में जितने भी डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके सैलरी एंड अलाउंसेस को दे रखा है, वो किस में है, सेकेंड शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखो पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, देखते हैं पार्ट 6 में क्या दे रखा है। तो ये देखो पार्ट 5 में द यूनियन दे रखा है, तो पार्ट 6 में द स्टेट्स दे रखा होगा, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो जो पार्ट 6 है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेट ही है यार, है ना। पार्ट सिक्स में देखो एग्जीक्यूटिव स्टेट दे रखा होगा, आप चेक कर सकते हो। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलाइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमें इसमें बताना है कि कौन सा फीचर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सैलाइन फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सैलाइन फीचर है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ये भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी है ना। तो देखो इसको अगर कट करो तो 3 ऐसे सैलाइन फीचर्स जो हमें अभी देखने को मिल गए, वो क्या क्या, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी ओवर ऑल लॉज, है ना। जितने भी आपके अदर लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ भी हो, सब पे सुप्रीमेसी किसका रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करने को दे रखा है। तो जो देखो यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो अनरिटन है, नहीं, गलत है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सही बात है। लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सही बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जितने भी सारे प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज इट इज रख दिए गए हैं, ठीक है, जस का तस। अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी सही बात है ना। तो ये सारे सही बात है। जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बनाया है, ठीक है, हमने खुद बनाया। हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म किया था उसमें ही हम सब ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना, जिसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर साहब थे ना यार, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है, ये गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्वतः बनाया है, खुद से बनाया है, ठीक है। नाउ जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डज नॉट कॉन्टेन द प्रोविजन एज टू हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो सेकेंड शेड्यूल है अभी हमने देखा ना, सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के सैलरी एंड अलाउंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डज नॉट पूछा है, तो जो सेकेंड शेड्यूल है वो चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को उसमें मतलब मेंशन नहीं है, ठीक है, इनके बारे में। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे डज नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन सही है। बट इन्फॉर्मेशन के लिए ये जान लो, जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोविजन किनके लिए कंटेंट कर रखा है, प्रेसिडेंट के लिए, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। तो यूएसए से देखो फंडामेंटल राइट कहाँ से आया है, यूएसए से आया है ना। फंडामेंटल इसकी भी कहानी है ना, पहले बिल ऑफ राइट्स आई थी, वो ढेर सारी चीज़ें हुई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से आया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, आयरलैंड के, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया है, ब्रिटेन से आया है, ठीक है। सीलैंड फीचर्स है ना ये सारे। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से आया है, ये शायद 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 एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो शायद आया था जर्मनी से, क्या, चलो एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसको बाद में, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो देखो इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो मैंने फॉर्म एंड ओथ को हटा दो तो सारे जितने भी पेयर है, लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में दे रखा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो 4th शेड्यूल में दे रखा है, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में दे रखा है। बट जो आपका फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है वो 3rd शेड्यूल में दिया है, ठीक है, ना कि सेकेंड, ये 3rd शेड्यूल में दिया है, ठीक है। देखो सभी को पता ही होगा, जितने भी शेड्यूल है उनको याद करने का क्या अच्छा तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, TEA। तो इसमें ओथ जो है 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल का पार्ट है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो देखो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है, तो सेकुलरिज्म के बिहाफ पे, सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता, उसके बिहाफ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज़ नो रिकग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो ये सही बात है ना, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, है ना, स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं होता, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, है ना यार। तो ये बात सही है। सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस इक्वली, ये भी बात सही है। सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन एंड विथ गॉड, नहीं, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, है ना। रिलीजन जो है वो काफ़ी पर्सनल मैटर है, ये अप टू द चॉइस है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों सही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगेन यहाँ पे हमें फिर से स्टेटमेंट कंसिडर करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अन इंडियन आर एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पोलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। देखो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, जो क्रिटिक्स है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है एंड एंटी इंडियन है बिकॉज ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया और स्पिरिट ऑफ इंडिया। सही बात है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो दूसरे देशों को देख देख कर वहाँ से सारे प्रोविज़न को लिया गया है ना। तो ये हमारा खुद का सेल्फ मेड तो है, बट हमने हर जगह से कुछ ना कुछ फीचर को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिटिकल ट्रेडिशन और स्पिरिट को नहीं झलकाता, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कॉन्टेन द फिलोसफी एंड आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द इंडिया, ठीक है, सही बात है। अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनगांधीयन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी को
नहीं कंटेन करेगा, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 सही है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इट कॉन्टेंस द लैंग्वेज, नहीं। 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट मैटर है ना यार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। तो बेसिकली यही 7th शेड्यूल में पावर को डिवाइड किया गया है कि स्टेट किस पे लॉ बनाएगा, सेंट्रल किस पे, यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों मिलके जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। 3 लिस्ट में हमारा 7th शेड्यूल डिवाइड है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सैलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है, प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया। सही बात है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है ना यार। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। हमारे जो कंट्री का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है ना, क्वासी फेडरल है, न कि स्ट्रिक्टली फेडरल है, ठीक है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सही बात है, तो इसमें ये सही है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेंस प्रोविजन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन। तो देखो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन के लिए जो शेड्यूल में प्रोविज़न दे रखे वो 9वां शेड्यूल है, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लायर्स पैराडाइज। तो सर एवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने ये कहते हुए क्या कहा था, वी वॉन्टेड द म्यूजिक ऑफ वीणा सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश बैंड। ये एच कन्नू के हनुमंथैया ने कहा था, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। इन्होंने क्या कहा था कि हम क्या चाहते हैं, म्यूजिक ऑफ वीणार सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। पर हमारे पास जो म्यूजिक है वो इंग्लिश बैंड का है, ठीक है। तो इस बात को कि हनुमान थैया ने कहा था, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है सैलाइन फीचर्स, हमने उस पर जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे उसको कवर कर लिए। तो आगे हम चैप्टर 4 विच इज़ प्रीएम्बल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।